Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पेट भर गया है, पेट फट जाएगा, क्या करना है? छोड़ बस, ठीक है, खा लिया। देखो ना बाबा जान, क्या हालत बना ली है। सारी सारी रात घर से बाहर रहते हो और दिन में भी खाना नहीं खाते आके। खाओ बाबा। हो गया बेटा मुझको, मैं ठीक ठाक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, फिट हूँ मिलकर। अच्छा इसको रखो। तुमको एक बात पता है, ये तुम्हारी माँ जो है ना, अगर हमको इजाजत दे तो हम तुम्हारे लिए एक दूसरा माँ लेकर आ जाए। रहने दो बाबा जान, बस मुझे नहीं पता। आज से रोजाना हम तुमको सुबह दोपहर शाम का खाना बना के देगा और जब जब ड्यूटी पे जाओगे ना, हमारे हाथ का खाना लेकर जाओगे। सुन लो। अरे मेरे बच्चा, खाना अब भी तुम्हारे याद का खाता हूँ, लेकिन तुम क्यों फिक्र करता है? हम ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम हमारा फिक्र मत करो, तुम अपने घर जाने की तैयारी करो। बाबा, हमको नहीं करनी शादी वादी। हम क्या बोझ हो गए आप पे? हाँ बोलो। बेटा एक तो ये जो तुमने बात किया ना, हमने शादी नहीं करना, ये बात की। और बोझ वाला क्या बात किया तुमने? बेटी कभी बोझ होता है माँ बाप के ऊपर? कभी भी नहीं। बेटियां तो चिड़िया होती हैं, चिड़िया। माँ बाप के घर में दाना दुनका चुगती हैं, अपने हिस्से का रिज़्क खाती हैं, उसके बाद फिर खुद से उड़ जाती हैं। मेरी तो बस यही दुआ है बेटा कि तुम्हारा कदम जिस घर में भी पड़े, उस घर का आंगन खुशबू से महक जाए। बाबा जान, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? अरे तुम हमारा फिक्र मत करो, तुम देखना उधर जाकर तुमको इतना खुशी मिलेगा, इतना खुशी मिलेगा कि तुम इस बुढ़ा बुढ़ी को भूल जाओगे। खाना खाओ, खाना खाओ बाबा। बाबा जान ये खत्म कर लो ना। ठहर के खा लूंगा, बात करो हमारे साथ, गपशप करो। हाजी सर, सलाम अलैकुम। शुक्र अल्लाह का। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र आजकल ड्यूटी भी पूरा हो गया। आ गया तुम, आ गया। अरे पलवशा की माँ, तुम अभी तक जाग रही है? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब तुमको मालूम है कि हम फजर के वक्त घर पहुंचता है, तो फिर तो इंतजार बिला जवाज हो गया ना। आप बैठो, हम रोटी बनाता है। अरे बात सुनो, ये भी तुमको कई दफा समझाया है कि नेक वक्त रोटी बनाकर उधर मेरा रोटी रख दिया करो, मैं आके खा लिया करूंगा। तुम खामखा में हमारे लिए अपना नींद खराब करता है। और तुम जो हमारे लिए नींद खराब कर, पूरी रात जाग कर इतनी सर्दी में ड्यूटी देकर आता है, तो इसका मतलब है कि तुम अदले का बदला दे रही हो? ना 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 ना, अदले का बदला नहीं, मोहब्बत और खुलूस का सिला।
मैं रोटी पकाता हूँ। अच्छा अच्छा, इसको तो अंदर रख। बाबा उठो, बाबा क्या हो गया है? छोड़कर नहीं जा सकता। आपको हमसे प्यार नहीं है। बाबा क्या हुआ तुमको? बाबा अकरम भाई, जी खान साहब, खैर तो है? रात के इस वक्त? अरे हम तो रात के इस वक्त बिल्कुल जागता है, ड्यूटी देता है। तुम्हारा गाड़ी खुला था, मैंने लॉक कर दिया। डैशबोर्ड पर ये चीज पड़ा हुआ था, ये पर्स और ये घड़ी संभालो। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी में शायद मुझे याद नहीं रहा, बैंक के पैसे थे इसमें। अगर चोरी हो जाते तो मुझे अपनी तनख्वाह से देने पड़ते हैं। चलो शुक्र है खुदा का मिल गया ना तुमको। अगर भाई एहतियात करो, हालात बहुत खराब है मुल्क का। अरे खान साहब, आपके तो हमें किसी चीज का डर नहीं। खान साहब कहाँ? आए एक कप चाय का हो जाए मेरे साथ। अरे नहीं बाबा, इस वक्त कौन सा चाय पिएगा? देखो क्या टाइम हो गया है, फिर कभी सही। ठीक है, इंशाल्लाह। अभी तो हम ड्यूटी पर जा रहे हैं। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। चलो जाओ अंदर, जाओ अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो। किसका टेलीफोन आ गया इस वक्त? अच्छा भाई, अच्छा, एक मिनट। हेलो नोमान बेटा, नोमान बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ चाचा, आप अपनी बताओ। अरे हम बिल्कुल ठीक ठाक है। इस बुढ़ापे में जिसको तुम्हारा जैसा दामाद मिल जाए उसको क्या फिक्र हो सकता है? बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। लेकिन तुम हमको कोई परेशान लग रहा है बेटा, क्या बात है? नोमान? नहीं नहीं, कुछ नहीं अंकल। अरे बेटा हमारा बात सुनो, इंसान बेटी देकर दामाद बनाता है और तुम हमारा दामाद नहीं। बेटा है बेटा। तो बेटा बोलो क्या परेशानी, हमको बताओ। अरे अंकल, आप तो जानते हैं मेरी फैक्ट्री कितनी दूर है, डेली आना जाना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर वो शादी पे एक बाइक मिल जाती तो। मोटरसाइकिल? अरे अंकल, अपने लिए नहीं, पलवशा के लिए कह रहा था। आप तो जानते हैं कराची की ट्रैफिक को भी। देखिए अंकल, अगर अपनी बाइक होगी तो काम से भी जल्दी वापस आ जाऊंगा और पलवशा को भी आने जाने में काफी आसानी हो जाएगी। अरे अंकल, आप परेशान मत हो, अगर नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है। नहीं, नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। वो हम तो ये सोच रहा था कि नोमान बेटे को कौन सा मोटरसाइकिल लेकर दे जाए।
साहब ये सोच रहा था। ठीक है, चलो ठीक है, मैं टेलीफोन बंद करता हूँ। खैर हो जाएगी, खैर हो जाएगी। आपने मोटरसाइकिल का हामी भर लिया। अरे तुमको पता है तुम्हारा 8,000 महीने का तनख्वाह है, तो शादी पे कितना खर्चा आता है? खान साहब कुछ अंदाजा है? बेगम कैसी बात करता है, तुमको कुछ पता है कि आजकल लड़की वालों से लड़का वाला कैसा कैसे डिमांड करता है। इधर तो इसने एक मोटरसाइकिल ही मांग लिया ना हमसे। बात मोटरसाइकिल का नहीं है खान साहब, बात है इंसान को अपनी चादर देख के पांव फैलाना चाहिए। अरे बाबा, शादी का तारीख मुकर्रर हो गया है, कार्ड बांट दिया है सारी दुनिया में। अब तुम क्या चाहता है कि इस मौके पर मैं इनका सारा काम खराब कर देता? आ जाओ बेटा, आ जाओ। बाबा जान, शादी टूटती है तो टूट जाने दीजिए, मुझे परवाह नहीं है। एहसास होना चाहिए उन लोगों को कि मैं किसी वजीर की नहीं, चौकीदार की बेटी हूँ। बलवाशा, ये बात तो ठीक है मेरे बच्चे कि तुम एक चौकीदार का बेटी है, लेकिन ये तुमने मुंह से क्या लफ्ज निकाला कि शादी टूटता है तो टूट जाने दो। खबरदार जो आइंदा ऐसा बात किया, हमारा दिल कटता है इस बात से। मेरे बच्चे, अगर मैं अब तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका तो तुम क्या चाहता है कि अभी इस मौके पर मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी न करूं? अरे मोटरसाइकिल तुम्हारी खुशी से ज्यादा कीमती नहीं है, 100 मोटरसाइकिल कुर्बान दूंगा। लेकिन बाबा जान। अरे बस, और कोई बात मत करो। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त। बलवशा बच्चे, हमको पूरा ईमान आ गया, यकीन हो गया कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। लेकिन बाबा, हमको तो लगता है कि ये रहमत दिन ब दिन ज़हमत बनती जा रही है तुम पे। कैसा बातें करता है? तुमको हमने कहा इतना फिक्र मत किया करो, मत सोचा करो इस तरह। हम जानती है तुम हमारी वजह से दिन रात मेहनत करने लगे हो ना। पहले तो रात की ड्यूटी करते थे, कम से कम दिन में तुम्हारे शक्ल देखना नसीब हो जाता था। अब तो तुमने दिन में भी गार्ड की जॉब कर ली है बाबा। अरे मेरा बच्चा, थोड़ा दिनों का बात है। जब तुम अपने घर चला जाएगा, हम तुमको उधर खुश देखेगा, तुम देखना हम दोबारा से जवान हो जाएगा। देखो ना बाबा जान, कितने कमजोर हो गए हो, नींद पूरी नहीं करते ना, थकावट की वजह से बीमार रहने लगे हो। बाबा जान, तुम हमको इजाजत दे दो ना, हम सिलाई कढ़ाई का काम कर लेगी। बेटा कैसी बात करता है, और तुम हमको थका हुआ समझता है, बीमार समझता है। ये जिन कंधों को बलवशा तुम कमजोर समझ रहे हो ना, इन्हीं कंधों पे बिठा के हमने तुमको सैर कराया और इस तरह बड़ा हो गया था। बेटा तुम अपने घर जाने का फिक्र करो, हमारा फिक्र मत करो। लेकिन बाबा जान, हमारा क्या है बेटा, अब पहले भी रूखी सूखी खाकर जी रहा था, अब भी गुजारा कर लेगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे तुम वैसे करो। वैसे भी इस उम्र में गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। क्या मतलब है गुस्सा करना अच्छा नहीं होता इस उम्र में? तुम हमारा उम्र को क्या समझा, बूढ़ा समझ रहा? बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप, मालिश करो।
खैर खान, अच्छा अकरम भाई, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? आजकल काफी खोए खोए रहते हैं। अकरम भाई, हमने क्या खोया खोया रहना है। बात ऐसा है कि वो हमारा बेटी का शादी का तारीख पक्का रख दिया गया है। मुबारक हो। खैर मुबारक, लेकिन बात यह है कि बेटी का शादी सादगी से भी करने के लिए ना जेब में कुछ ना कुछ और हाथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और इधर सफेद पोशी का ये हाल है कि जो कमाता है वो खा जाता है, बल्कि वो कम पड़ जाता है। ये बात तो ठीक कही आपने खान साहब। और तुमको क्या बताया अकरम भाई, हमारा बेटी इतना सबरनाक है, इतना सबरनाक है कि वो इतना बड़ा हो गया है, बचपन से लेकर आज तक उसने कभी कोई फरमाइश, कभी कोई ख्वाहिश नहीं किया, हमने पूरा भी नहीं किया। लेकिन अभी हमको ये लगता है कि उसको रुखसत करते वक्त भी उसकी कोई ख्वाहिश हम पूरा नहीं कर सकेगा। फिर हमारा होने वाला दामाद ने हमको टेलीफोन किया और उसने कहा कि चाचा हमको मोटरसाइकिल ले दो। बताओ हम किधर से मोटरसाइकिल ले दे, हम तो नहीं ले सकता। खान साहब, आप बैंक से लोन क्यों नहीं ले रहे थे? बैंक से लोन यानी कर्जा? हाँ हाँ। अकरम भाई आप भी अजीब बात करता है, हम गरीब को कौन कर्जा देगा? अरे खान भाई, आप भूल रहे हैं, मैं बैंक में ही तो होता हूँ और मेरा तो काम ही यही है कि लोगों को लोन दिलवाना। लेकिन अकरम भाई, मेरे को तो इस काम का कोई पता नहीं, मुझको तो कोई समझ नहीं। आप इसकी फिक्र छोड़ें, आप मुझे बस अपने शनाख्ती कार्ड की एक फोटोकॉपी दें, बकिया 2 लाख तक तो मैं लोन दिलवा दूंगा आपको। 2 लाख रुपया? जी देखिए, 60,000 तक तो आपकी बाइक आ गई, ठीक, और फिर एक ही तो बेटी है आपकी, किसी चीज की कसर नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अकरम भाई, ये इतना बड़ा रकम हम कैसे चुकाएगा? आप इसकी फिक्र छोड़ें, मैं आपकी किस्तें बांध दूंगा और हर महीने आप आराम से किस्तें चुकाते रहे। फिर ऐसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अरे खान साहब, क्या कर रहे हैं आप? उठे उठे, शर्मिंदा ना करें। ये एक और है बिल्कुल यहाँ। वो फाइल वाइल सारा कुछ तैयार कर लिया उसने, कागज मागज, मुझसे दस्तखत ले लिया उसके दस्तखत। अभी वो कह रहा था कि 2 लाख रुपया बैंक में चला जाएगा, परसों आपको मिल जाएगा 2 लाख रुपया। इतना पैसा हम कहाँ से चुकाएगा? तुम हमारा कामों में दखल अंदाजी मत करो कि चुकाएगा कैसे, हमने लिया, हम चुका देगा अल्लाह की वजह से। अभी तो मैं ये सोचता हूँ कि परसों जब 2 लाख रुपए आ जाएगा तो वो हम तुम्हारे हाथ में रख देगा। तुम बलवशा को साथ लेना, बाजार जाना, उसको शॉपिंग करवा देना, जो 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 उसको खुश है वो ले देना उसको, ठीक है बलवशा की बात? तुम्हारी बेटी का रुखसत करीब आ रहा है तो तुम कितना उदास हो रहा है। जब हम अपने घर को याद करके रोता था तो तुम हमारा मजाक उड़ाता था ना? नहीं बाबा, बेटी की शादी के मौके पर तुम्हें अपना आप याद आ गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बेटियां भी अजीब होती, कैसी किस्मत लेकर आती हैं, पैदा किसी के घर होती है।
और लेकर कोई चला जाता है। एक लम्हा गम है तो एक लम्हा खुशी। बेटियां तो चिड़िया होती है ना खान साहब, अपनी किस्मत का दाना पानी चुगती है और फुर करके दूसरे घर उड़ जाती है। उड़कर चली तो जाती है, लेकिन तुम देखना पलवशा की मां, हमारी बेटी उस घर में जाकर राज करेगी, राज। हम आपके लिए चाय बना के लाता है। दो महीना हो गया पलवशा की शादी को, पता ही नहीं चला टाइम का। 2 महीना हो गया नहीं माँ, 2 महीना हो गया। खुश है माशाल्लाह, लेकिन देखो टाइम का पता ही नहीं चला। अभी कल की बात लगती है, इधर हमारे आंगन में छोटा सा खेला करता था पलवशा है? फोन आया था आज उसका, बहुत खुश था पलवशा। नोमान के साथ ना मोटरसाइकिल में घूमता है। चलो अच्छी बात है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन तुम मोटरसाइकिल के खिलाफ थी है ना? आज देखो उसी मोटरसाइकिल पर हमारा बेटी सैर कर रहा है और खुश है। तुम हमें कहीं नहीं घुमाने को लेके गया। अरे नईमा बीबी, ये क्या बात कर दिया आपने? अभी हम तुमको ले जाएगा, तुम हुक्म करो। अभी तो टाइम ही टाइम है बाबा। सदर चलेगा? हलीम खाएगा वहाँ। जरूर ले जाएगा तुमको सदर, हलीम भी खिलवाएगा, लेकिन इतवार को। तो हलीम तो खाएगा इतवार को, लेकिन अभी खाना कौन खिलाएगा? अच्छा, अभी लेके आता है तुम्हारे लिए खाना। किसका फोन आ गया? हेलो जी, शेर खान बात कर रहे हैं? जी 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 सर, शेर खान बात कर रहा हूँ, बोलो। जी, आपने लोन लिया था और उसकी अभी तक कोई भी किस्त नहीं जमा कराई। हाँ जी, वो सेवर लोन तो लिया था, लेकिन वो हमारा बेटी का शादी आ गया, इस वजह से वो जरा सा लेट हो गया किस्त। अगर आप किस्त जमा नहीं करवाएंगे तो जो आपने लोन लिया था उसका मार्कअप बढ़ता जाएगा। लेकिन सर, हमको तो अकरम भाई ने ये मार्कअप और रकम के बढ़ने का नहीं बताया था। देखें, बैंक की कुछ पॉलिसीज होती हैं, अगर उन्होंने नहीं बताया था तो आपको खुद को चाहिए था पूछ लेते। आखिर कोई इतनी बड़ी रकम ऐसे तो नहीं देता। सर, मैं जरा अकरम भाई से बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। किसका फोन था? नहीं, कुछ नहीं, किसी का नहीं। अकरम भाई, सच कहा है किसी ने, नेकी का तो जमाना ही नहीं। नेकी कर दरिया में डाल। अकरम भाई, मैं तो आपके घर के बाहर में आपका इंतजार कर रहा हूँ। खान साहब, मैंने आपकी मदद के गर्ज से आपकी मदद की, अपनी गारंटी पे आपको बैंक से लोन दिलवाया। आप तो मेरे दुश्मन बन गए। ना ना अकरम भाई, कैसा बात कर रहे हो? तुम्हारा क्यों दुश्मन बनेगा? तुमको अच्छी तरह मालूम है कि बेटी की शादी के दिनों में हम कितना परेशान थे, और अभी भी अगर तुम्हारा भाभी बीमार ना होता तो हमने किस्त जमा करा देना। देखो चाचा, अभी तक तो बैंक वालों को मैंने रोक कर रखा है। अगर कुछ दिनों में आपने बैंक की किस्त जमा ना कराई तो मैं जिम्मेदार नहीं। अरे ये तुम्हारा बैंक वाला कभी हमको समझ नहीं आता,
हमको मालूम ही नहीं था, हमको किसी ने बताया ही नहीं कि बैंक का उसूल है कि 2 लाख रुपया कर्जा लो तो 3-3.5 लाख रुपया वापस करो, और फिर अगर टाइम और गुजर जाए तो ये पैसा और भी बढ़ जाता है। खुदा का कसम, तौबा तौबा तौबा, अगर हमको मालूम होता तो हम ये कर्जा कभी ना लेता। देखो खान साहब, एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी वजह से मेरी नौकरी गई तो आपके घर के सामने खुद को आग लगा दूंगा मैं। अरे नहीं अकरम भाई, कैसे बात करता है? खुदा के लिए हमारा बात तो सुनो। या अल्लाह, या हेलो जी, मैं बैंक रिकवरी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम सर, मैं आज आपकी किस्त जमा करा रहा हूँ। ये बात तो आप पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं। नहीं, वैसे देखे मेरे हाथ में है, मैं बस अभी घर से निकल रहा हूँ, आज अल्लाह के फजल से किस्त जमा हो जाएगी। जी, अगर आपने आज किस्त ना जमा करवाई तो आपका केस दूसरे रिकवरी वालों को भेज देंगे, उनको पैसे निकलवाने बखूबी आता है। नहीं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ सर, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं बस घर से निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तेरा शुक्र, तनख्वाह मिल गया तुम्हारे को। तुमको पता है आज परवशा और नोमान भी आ रहा है घर पे, हम जाएंगे, घर का सामान लेकर आएंगे। पहली दफा दामाद घर आ रहा है। चाय वाय आपको बाद में मिलेगा, हमने बता दिया है, पहले सामान लेके आएंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहना चाहिए। हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, घर में पैसा तो आया। अरे वाह चाचा, मुझे तो लग रहा है जैसे मेरी शादी आज हो। ये सब बेटा तुम्हारी चाचा की मेहनत है, सुबह से काम में लगे हुए हैं और सारा सामान यही लेके आए। खाओ ना बेटा, खाओ खाओ। कौन आ गया? अच्छा भाई आ गया, अच्छा भाई, अच्छा आ गया, आ गया। अभिषेक खान, वो ऐसे तो तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है। बाहर चल के बात कर। क्या बाहर? क्या प्लीज? खुदा के लिए बाहर चलते हैं। आजा, बात करते, बात करते। आजा। अब बात करने का वक्त खत्म हो गया है। आहिस्ता। जब बात करने का वक्त था उस वक्त तुमने बैंक की कॉल नहीं सुनी। मैं आपसे क्या अर्ज करूं? कह दिया था यार, लेकिन एक मिनट में करता हूँ बात तुमसे। खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जुल्फिकार भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक है ना? अल्लाह का करम है, मालिक का बहुत फजल है। खान साहब खैरियत तो थी, कल बड़ा हंगामा बरपा हुआ था आपकी तरफ। वो जुल्फिकार भाई कोई सब बात नहीं, बस वो बैंक वाला लोग थे, कर्जा लिया था ना हमने। भाई जितनी चादर होती है उतने पांव फैलाने चाहिए, ये खामखा दिखावा करने की क्या जरूरत थी आपको?
जुल्फिकार भाई, दिखावा शिकावा तो नहीं किया आपने। वो तो हमारा बेटी का शादी था, आपको मालूम है, उसके लिए कर्जा ले लिया था। यार मैंने भी अपनी बेटियों की शादी की है, जितना दे सकते थे दिया, और जो नहीं हो सकता था साफ मना कर दिया। क्या बताया आपको? देखो जुल्फिकार भाई, हमने बैंक से एक कर्जा लिया, वो बैंक वाले ने अल्लाह जाने क्या क्या टैक्स और क्या क्या चीज उसके ऊपर लगा दिया। वो इतना लगाया कि अब वो कहता है कि जितना कर्जा लिया उसे डबल दो। अब बताओ हम क्या करें? अरे ये तो वही बात हो गई कि आमदनी 98 और खर्चा 2 रुपए। तो एक काम हो सकता है। अच्छा, वो क्या? या तो फिर आप किस्तें पूरी कर लें या फिर घर का पहिया चलाएं। अच्छा, वो हमने राउंड लगाना है। हाँ, ड्यूटी दे रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन बाबा हमको तो लगता है कि रहमत दिन ब दिन ज़हमत बनती जा रही है। बेटियां तो चिड़िया होती है ना खान साहब, अपनी किस्मत का दाना पानी चुगती है, फुल करके दूसरे घर उड़ जाती है। अगर आपकी वजह से मेरी नौकरी गई तो आपके घर के सामने उनको आने दूंगा मैं। अरे नहीं, कैसे बात करता है जी? अगर आपने आज किस्त ना जमा करवाई तो आपका केस दूसरे रिकवरी वाले उनको पैसे निकलवाने खूबी आते हैं। तो भाई जितनी चादर होती है उतने पाँव फैलाने चाहिए। ये खामखा दिखावा करने की क्या जरूरत थी आप? लेकिन बाबा हमको तो लगता है कि अगर रहमत आपकी दिन ब वजह दिन से ज़हमत बनती जा मेरी रही है। नौकरी गई तो आपके घर के सामने उनको आने दूंगा जी, मैं। अगर आपने आज किस्त ना जमा करवाई तो आपका केस दूसरे रिकवरी वाले चुप कर जा परवचा, चुप कर जा बेटा, रोने से क्या हासिल है? क्या हुआ बच्चा? परवशा रो क्यों रही? क्या हुआ बेटा? बाबा जान, वो नौमान है। क्या नौमान? बोलो बताओ मुझको। ये सब कुछ तुम्हारा किया जा रहा है, इससे क्या पूछता है? हम बताता है। कितना मना किया था ना मैंने, लेकिन तुम नहीं माना खान साहब, नहीं माना। अब बेच दिया है। आपके दामाद ने आपकी बेटी को मोटरसाइकिल के साथ उसके पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया है कि आपने मोटरसाइकिल ना सूद पर दिया है। परवशा की माँ, मैंने तो बच्चों की खुशी के लिए किया था ये। इतना मना किया था मैंने खान साहब ना दे मोटरसाइकिल, लेकिन आप नहीं माने। देख लिया ना आपने कि सूद की लानत से घर आबाद नहीं होते, बर्बाद हो जाते हैं। और ये लानत हमारे हंसते बसते घर को बर्बाद कर गई। चुप हो परवशा, चुप हो। कितना मना किया था मैंने तेरे बाप को, एक नहीं सुनी इसने। बस हमेशा यही बोला, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेगा। जिस बेटी को मैं उम्र भर कोई खुशी न दे सका, उम्र भर जिसकी कोई ख्वाहिश, कोई जरूरत पूरी न कर सका, उसकी शादी के बाद भी मेरी वजह से उसका घर बर्बाद हो गया। उसका घर बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस जिंदगी का और जिंदा रहने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। इस 4 दिन की जिंदगी में जाने कितने लोग जीने की ख्वाहिश में मौत के भेंट चढ़ जाते हैं।